हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजिस। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरी फोर्थ वीडियो है जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। इससे प्रीवियस वाली वीडियो मेरी थी सिलेक्शन टूल के बारे में। ठीक है, ये आज आपकी वीडियो जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का बेसिकली जो काम जो होता है वो आपके शेप को मैनिपुलेट करने का होता है। बेसिकली आप उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी शेप को मैनिपुलेट कर सकते हो, डिस्टॉर्ट कर सकते हो और उसका शेप का जो साइज है वो बदल सकते हो। ठीक है, चलिए एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले आपको पाथ क्या होती है वो बता देते हैं। देखिए, लाइन दो टाइप की होती है स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आपको लोग को दिख ही रही होगी, ये है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने सिलेक्शन टूल से लिया। एंड ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व लाइन। जो भी लाइन है, वेदर इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व लाइन, जो भी दोनों लाइन होती है उसको पाथ बोलते हैं। इसका टेक्निकल नेम जो हम लोग की इलस्ट्रेटर में जो होता है वेक्टर शेप में, उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं पाथ। ठीक है, तो लाइन कैन बी स्ट्रेट, लाइन कैन बी कर्व, दोनों चीजों को हम लोग पाथ बोलते हैं। ठीक है, पाथ बेसिकली क्या होते हैं, दो एंकर पॉइंट है, दो या दो से ज्यादा एंकर पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जो एंकर पॉइंट्स होते हैं, जो एंड्स पॉइंट होते हैं, जिसको एक्सट्रीम पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ये इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट होगा, इसको एंकर पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग के जो इलस्ट्रेटर की फील्ड में, ग्राफिक फील्ड में, इलस्ट्रेटर में बेसिकली इसको टेक्निकल नेम जो है उसका एंकर पॉइंट होता है। ठीक है, ये एंकर पॉइंट होता है। ठीक है, और ये आपका पाथ कहलाता है। ओके, तो एंकर पॉइंट बेसिकली इसकी हेल्प से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज आई होप समझ में आ गई होगी कि पाथ क्या होता है। पाथ आपकी कोई भी लाइन, या स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन, कोई भी लाइन होगी, इसका टेक्निकल नेम जो होगा उसको पाथ बोलते हैं। ठीक है, या स्ट्रेट लाइन हो या कर्व लाइन हो। सेकेंड चीज ये है कि आज का मेरा टॉपिक जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली ये टूल है। सिलेक्शन टूल का राइट में आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिखता है, जिसका शॉर्टकट आपको दिख ही रहा होगा। अगर थोड़ी देर इसको वो होवर करेंगे तो यू विल सी के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट ए दिख रहा है। ठीक है, तो आप, अगर आप फ्रेंडली हो जाओगे सॉफ्टवेयर, तो आप चाहो तो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, ए दबा दो, सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ओके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को जैसे आप कहीं और क्लिक करोगे एंड देन टेक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और जाके इस पाथ के ऊपर क्लिक कर दोगे, तो यू विल फाइंड सम, यू विल फाइंड सम पॉइंट। आप देख रहे होगे कुछ क्यूब में आपको पॉइंट्स, इसके ये एक्सट्रीम पॉइंट है। बेसिकली ये एक पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, इसको बेसिकली हम लोग एंकर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे इसके बीच में, यहाँ पर लेके जाओगे अगर साइड में एक्सट्रीम पॉइंट पर, तो आपको एंकर लिखता हुआ दिख रहा है। बेसिकली इनको टेक्निकल नेम जो है इसको एंकर ही कहते हैं। साइड में देखो, यहाँ पर भी एंकर ही कहते हैं। ठीक है, उसके जो बीच की जो लाइन होती है बेसिकली जो कनेक्ट करती है दो एंकर पॉइंट, उसको पाथ बोलते हैं। आप देख रहे हो जैसे उसके होवर कर रहे हैं तो पाथ दिख रहा है। ठीक है, बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग वीडियो में, कि ये शेप को मैनिपुलेट करता है और पाथ को भी मैनिपुलेट करता है। कैसे करता है, जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पर और क्लिक करके सिंपली मैं ड्रैग कर सकता हूँ। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करा मैंने और अपना लेफ्ट माउस बटन मैंने प्रेस करा हुआ हूँ। ठीक है, एंड इसको अपने माउस से कहीं भी ले जा सकते हो, डिजायरेबल प्लेस पे ले जा सकते हो, डिसलोकेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, स्मॉल साइज का तो बड़ा कर, कुछ भी कर सकते हैं। बट लेफ्ट माउस बटन दबा ही रहिएगा। ठीक है, जो आपका लेफ्ट माउस बटन होता है माउस का, उसको प्रेस कर ही रहना है और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको मूव भी करना है। तो इससे आप क्या करते हो, शेप चेंज कर सकते हो। उस तरीके से इसको शेप चेंज करना है, तो एक तरीका तो ये है कि, या फिर आप सिलेक्शन ऐसे कर लो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो भी वो पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा, मूव कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट को क्लिक कर लो तो भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऐसे कर लो। ठीक है, तो आप ऐसे मूव करा सकते हो। ठीक है, ऐसे करके अगर आप सिलेक्ट करते हो, और आपके पास जो बटन होते हैं कीबोर्ड में, अप एंड डाउन बटन जो होते हैं, आप, ठीक है, पेज अप एंड डाउन जो बटन नहीं होते हैं आपके कीबोर्ड में, उसके अगर आप नीचे करेंगे तो डाउन होगा, अप करोगे तो आप, एक ये भी तरीका है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही एक्यूरेटली करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और आपको जूम करना है, जूम करके आप बहुत एक्यूरेटली करना होता है, और आप ट्रेसिंग करोगे तो उसमें ये सब हेल्प करेगा चीजें। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये कर्व लाइन है, इसको अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली खूब सारे एंकर पॉइंट से मिलकर बनी है। अगर मैं क्लिक कर दूं तो यू विल फाइंड कि वन एंकर पॉइंट, सेकेंड एंकर पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, साइमल्टेनियस बहुत से एंकर पॉइंट। इसलिए बेसिकली इस पर क्लिक करने पे हमें हैंडल्स भी दिख रहे हैं, क्योंकि हैंडल्स होते हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कहते हैं, शेप को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनको बेसिकली हम लोग की लैंग्वेज में, इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको बेजियर भी बोलते हैं कुछ, जैसे कोरल ड्रॉ आपने पता होगा, कोरल ड्रॉ भी एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर जो बेसिकली ये हैंडल्स होते हैं उसमें बेजियर बोलते हैं। ठीक है,
बट हम लोग इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। इसकी हेल्प से आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको टेंजेंट दिखेंगे और टेंजेंट को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। आप इसको कोई क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आप शेप को चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आप वही चीज परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और एक चाहते हो कि सिर्फ एक ही हैंडल मूव हो तो अगर ऑल्ट दबाते हैं आप उसके बाद करोगे तो जिस हैंडल को आप दबाओगे उसी का ही पोर्शन मूव करेगा, और नेक्स्ट जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन जो आपका दिख रहा है ये मूव नहीं करने वाला। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप नॉर्मल करोगे, एक सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ, आप ये ले लेता हूँ मैं, अभी मैं कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो दोनों हो रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको क्लिक करा, अभी मैंने एंकर पॉइंट में क्लिक किया तो आप देखो दोनों साइड आपको हैंडल टेंजेंट दिख रहे हैं। अगर एक साइड का भी अगर आप मूव करोगे हैंडल को तो दोनों हैंडल्स जो है मूव कर रहे हैं। बट आप चाहते हो कि ये वाला शेप एज इट इज रहे, आप चाहते हो ऊपर वाले शेप को थोड़ा सा मैनिपुलेट करा जाए। ठीक है, तो आप ऑल्ट दबा दो बटन अपना और उसके बाद लेफ्ट माउस बटन से करो तो आप ऊपर वाला शेप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं। तो आप ट्रेसिंग करोगे या कोई बैनर बनाओगे या ब्रोशर बनाओगे तो वहां पर आपको अलग अलग डायनेमिक शेप और अलग अलग डिफरेंट शेप बनाना होता है, तो कलर फिल करना होता है, तो वहां पर ये काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आप वही है जैसे कि आपने पाथ में करा वैसे आप यहाँ पर इस पाथ में भी आप इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट्स को भी आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आप कर सकते हो। आई होप आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली आप शेप चेंज करने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये बेसिकली कॉपी भी निकाल देता है, जैसे सिलेक्शन टूल के बारे में मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, कॉपी इसी तरीके ये भी अगर ऑल्ट के साथ हम करेंगे तो बेसिकली ये कॉपी भी निकाल देता है। शायद देखता हूँ निकालता है या नहीं, कहाँ तक के निकाल ही देता था। सिलेक्शन टूल लिया एंड देन या एग्जैक्टली निकाल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका सिलेक्शन टूल भी आपका ऑल्ट के साथ कॉपी भी निकाल देता है। ठीक है, बट इतना ज़्यादा वो नहीं है, आप सिलेक्शन टूल से ही कर लो ये चीज़, क्लिक एंड ड्रैग, उससे ही कॉपी आप निकालो, ज़्यादा सही है। ठीक, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, मतलब दूसरी चीज़ आपके पास ये शेप को मैनिपुलेट कर सकता है, मैं आपको वो बता देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला को ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये शेप है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। शिफ्ट से मैं बता ही चुका हूँ, शिफ्ट से प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मैंने इसको बड़ा कर लिया है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया, उसके बाद मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर आप देखोगे यू विल सी कि मैं इसको शेप को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, शेप को मैं अपने तरीके से क्लिक किया तो यही डबल क्लिक करोगे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। उसी तरीके से इसको अगर करना हो उसको क्लिक करो एंड देन नीचे ले आओ और नीचे ले आओ, और लाना है तो और ले आओ। ठीक है, तो आप ऐसे फ्लैट बना सकते हो। कोई डिजाइन अगर बनाना हो आपको वेक्टर में तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग दे सकते हो। चाहो तो इसको और ब्रॉड कर सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, तो शेप बेसिकली चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, एक चीज में और भी बहुत अच्छी चीज दे रखी है, शेप तो आप ऐसे चेंज कर ही सकते हैं, साथ साथ कुछ और भी हैं जो आप शेप और भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया था तो मैं आपको दिखा, सॉरी, हाँ यार रेक्टेंगल लिया था। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने लिया और एक चीज आप देख रहे होगे कि जैसे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ तो यू विल सी कि इसके एंकर पॉइंट तो दिख ही दिख रहे हैं, साथ साथ आपको इसकी सर्किल सर्किल भी दिख रहे हैं। उसकी ये सर्किल्स हैं, इनकी हेल्प से आप कोई भी पर्टिकुलर कॉर्नर को, जो कॉर्नर जो होते हैं इनको आप कर्व कर सकते हो। बेसिकली कैसे करोगे, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, जस्ट क्लिक, प्रेस करा बटन, ये एक साथ करना चाहते हो तो जस्ट ड्रैग कर लो तो और सारे एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, बट आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा होना चाहिए तो हल्का सा कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये है आप कर्व दे सकते हो। ये भी आपका तब आप शेप बनाओगे, बैनर्स बनाओगे या किसी का लोगो बनाओगे, उसमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, उसी तरीके के आपके पास आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही पार्ट चाहिए, मुझे इसका शेप है वो सिर्फ एक ही पार्ट की तरफ चाहिए, आप चाहते हो कि सिर्फ यही कर्व हो तो इस पर क्लिक कर दो और देन प्रेस कर लो। उस तरीके आप चाहते हो कि नीचे वाला जो है लेफ्ट बॉटम में जो है इसको आप चाहते हो इसको भी कर लो, तो आप इस तरीके से शेप बना सकते हो, अपने बैनर में यूज कर सकते हो, उसमें क्लिपिंग मास्क कर सकते हो, मतलब इसमें इमेज को पुट कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग आगे सीखेंगे कैसे होती हैं। जस्ट हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हाँ आप ये सब चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से शेप बना सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं।
थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो बट अगर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से शेप कुछ भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से शेप बना सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के हमारे पास कुछ शेप्स मैंने बता ही चुके थे प्रीवियस वीडियो में। इसी तरीके मेरे पास यहाँ पर इलिप्स है, इलिप्स हम लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को जब सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पर टेंजेंट दिख रहे हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर ये एंकर पॉइंट दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4। इसके यहाँ क्लिक करोगे यहाँ पर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी हेल्प से भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट्स को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे करके कुछ शेप बना सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं कुछ शेप। कोई अपना शेप बनाना, आपको कोई लोगो बनाना हो तो आप कर सकते हैं। आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट हो इस टाइप का तो आप ये कर सकते हो, लोगो डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के शेप बना सकते हो। कलर फिल करना, अभी मैं कलर के बारे में नहीं डिस्कस करना चाहता, इसलिए मैं आउटलाइन ही रखा हूँ। ब्लैक फिल मैंने नन रखा हुआ है, जैसे कि आपको पता है ये फिल होता है जो कि मैंने नन रखा है, और आउटलाइन जो है वो मैंने ब्लैक रखी है। कलर्स के बारे में भी डिस्कशन नहीं करना चाहते, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, डोंट वरी, ओके। ठीक है। तो ये बेसिकली आप शेप ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो, अलग अलग शेप बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग शेप बना सकते हैं। आपके जो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। इस तरीके से आप चेंजेस करके ये थोड़ा अंदर कर लो, फिर ये इस तरीके से कुछ कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ आप बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। फिर इसकी कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल के छोटा छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से बेसिकली हम लोग चीजें बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने चीजें बना दी, ठीक है। कलर, चलिए मैं इसमें कलर भी फिल कर लेता हूँ, यहाँ से कुछ कलर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। इसका भी कलर कुछ फिल कर लेता हूँ, यहाँ से कलर भी फिल होता है, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अगर आपको इसके पीछे इसको लेके जाना है, इस पर्टिकुलर शेप को उस शेप के पीछे आपको लेके जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपका आता है अरेंज, ठीक है। अरेंज आता है, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ, राइट क्लिक करो एंड देन राइट क्लिक करो तो यू विल सी अरेंज। अरेंज में जाके क्या करोगे, ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड तो नहीं करेंगे और बैकवर्ड करना है तो सेंड बैकवर्ड करेंगे। क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड करने से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट के पीछे हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो सपोज इसके पीछे एक और ऑब्जेक्ट होता तो आपको फिर राइट क्लिक करके क्या करना होता, सेंड बैकवर्ड करना था, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे एक और ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ, इसका कलर मैं कुछ और कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। इसको मैं सपोज इस, अब आप देख रहे हो मेरे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सबसे ऊपर मेरा ये ब्लू कलर का सर्कल है, ठीक है। अगर आप चाहते हो वो ये एक दिस मतलब इस इसके पीछे चला जाए, ठीक है, सबसे पीछे ना जाए, सिर्फ इसके पीछे चला जाए, तो आप क्या करोगे, जस्ट राइट क्लिक करोगे और अरेंज में जाओगे एंड बैक सेंड बैकवर्ड करोगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी दे सकते, कंट्रोल ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट, ठीक है। इसे करोगे तो एक बच जाएगा, ठीक है। और आप अभी एक बार गया, एक ऑब्जेक्ट पीछे गया, आप चाहते हो कि इस ऑब्जेक्ट के भी पीछे चला जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो एंड देन प्रेस द सेम बटन, ओके। फिर जाके अरेंज करने के बाद सेंड बैकवर्ड, यू विल सी कि धीरे धीरे एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है एक के ऑब्जेक्ट के पीछे पीछे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि बार बार ऐसा ना करना पड़े, एक ही टाइम में सबसे नीचे चला जाए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, राइट क्लिक करो, अरेंज में जाओ, सेंड टू बैक, क्या करें, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करोगे तो डायरेक्टली वो सबसे पीछे ही चला जाएगा, मतलब सबसे अंडरनीथ हो जाएगा, ओके। ये चीज है, इसके लिए आप शॉर्टकट है, आपने काम को फास्ट करने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके आपको ऊपर लाना है तो कंट्रोल राइट ब्रैकेट करेंगे, कंट्रोल राइट ब्रैकेट करने से आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर बता दी। टॉपिक बेसिकली मेरा ये नहीं था, मगर ये छोटा सा पार्ट है, इसके लिए अलग वीडियो बनाना सही नहीं था, इसलिए मैंने इसमें बता दिया, ओके। और सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बात हो रही थी, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद। सपोज मैंने ये शेप बनाया, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। सपोज ये मेरा शेप है कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये पेन टूल के अंदर हम लोग के पास एक ऐड एंकर पॉइंट है,
बेसिकली अब क्या है, एक ऐड एंकर पॉइंट, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो एज मैनी एज यू वांट, ठीक है, जितने आप चाहते हो उतने आप एंकर पॉइंट ऐड करो। बेसिकली अभी तो आप देखोगे 1 2 3 4 एंकर पॉइंट दिख रहे हैं, बट और भी आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे, जस्ट इसके पाथ पे जाओ और जस्ट क्लिक करो। जैसे कि पाथ पे जाके होवर करोगे तो यू विल सी द प्लस साइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो प्लस साइन पे जस्ट आप क्लिक कर दो, इसका मतलब वहां पर एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जस्ट गो एंड क्लिक ओवर इट, ओके, एंड यहाँ पे जाके क्लिक, तो आप यू विल सी अब आप क्या करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, देखो कि कितने एंकर पॉइंट हो गए हैं। अगर आप सेलेक्ट करते हो इसको तो यू विल सी कि कितने एंकर पॉइंट है, सब में अलग अलग टेंजेंट्स आ जाएंगे, उसकी हेल्प से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली यही होता है। तो और ये ट्रेसिंग में बहुत हेल्प करता है। आप एंकर पॉइंट ऐड करोगे, वहां पर शेप को कर या कुछ दे सकते हो, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली उसी के पेन टूल के अंदर एक और चीज भी है, वाइस वर्सा डिलीट एंकर पॉइंट। ये ऐड एंकर पॉइंट का वाइस वर्सा होता है, जैसे कि ये शेप में एंकर पॉइंट को ऐड करता है, उसी तरीके से सिमिलरली आपका ये डिलीट एंकर पॉइंट जो होता है, ये एंकर पॉइंट को डिलीट करता है। जो एक्सेस एंकर पॉइंट हो जाते हैं अननेसेसरी, जो जरूरत नहीं होती जिनकी, उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। सपोज मुझे ये एंकर पॉइंट की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर मैंने क्या किया, पेन टूल में गए, डिलीट एंकर पॉइंट लिया और यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से मेरा अननेसेसरी जो एंकर पॉइंट है वो चला जाएगा। अगर कोई एसेंशियल एंकर पॉइंट को आप क्लिक करके डिलीट करो तो आप देखो शेप चेंज हो गया, पहले मेरा शेप ऐसा था, अब मैंने ये इंपॉर्टेंट, मेरा शेप परफेक्ट है, बिल्कुल बात है। अब यहाँ से एंकर पॉइंट हम हटा देंगे तो मेरा एंकर पॉइंट यहाँ से निकल के यहाँ जुड़ जाएगा, तो ऑब्वियस बात है मेरे शेप को इफेक्ट करने वाला है। जहाँ पर लगे कि यहाँ जरूरत नहीं है, शेप में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले, वहां पर आप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर कोई ज्यादा अननेसेसरी तो है नहीं, फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ कि इसका यूज क्या है। क्लिक एंड माइनस, ठीक है, क्लिक करोगे तो आप अपने एंकर पॉइंट को कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो मैंने बता दिया है, साथ साथ बता देते क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए एक ही टॉपिक में करना ज्यादा सही है, ठीक है। उसी तरीके मेरे पास एक रेक्टेंगल टूल है, आप रेक्टेंगल टूल को देखोगे और इसको हम हल्का सा रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री कैसे रोटेट होता है, शिफ्ट दबाई करोगे तो कैसे होता है, शिफ्ट कॉर्नर में आए, कॉर्नर में आए, शिफ्ट दबाया, 90 डिग्री अपने आप रोटेट हो जाता है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखिए, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, सेलेक्ट करा, कॉर्नर में आए, देखेंगे आप एंकर पॉइंट चेंज हो जाता है, रोटेशन में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट माउस बटन दबाया और कर्व करा। ऐसे तो आप करोगे तो आप मैनुअली करोगे, बट आप चाहते हो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री पर रोटेट हो तो साथ साथ शिफ्ट भी दबा दो, शिफ्ट दबा दो और देन आप उसको क्या करो, सॉरी आपको इसमें करना होगा, ऐसे बीच में करोगे तो वहां से 90 ले लेगा, ठीक है। अब स्ट्रेट है, नॉर्मल है, कोई डिग्री नहीं है, अब आप रोटेट करो शिफ्ट दबा के तो वो काम करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसी इसी तरीके से आप चाहते हो कि एक और हमारे बहुत अच्छा टूल है, अगर आप कोई ये आप देख रहे होगे इसके जो एंकर पॉइंट है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स हम लेते हैं तो यू विल सी के जिसके एंकर पॉइंट जो है बहुत शार्प है, क्या है, बहुत शार्प है, आप चाहते हो कि सॉफ्ट हो जाए, तो आपको यहाँ पर भी कुछ टूल्स दे रखे हैं। अब कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट इज कॉर्नर, कॉर्नर बेसिकली है अगर आप चाहते हो कि स्मूथ में होता है तो यहाँ से भी स्मूथ हो जाता है, ठीक है। यू विल सी कि यहाँ पर स्मूथ हो गया है आपका, जो फिर से मैं बता देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट करा एंकर पॉइंट, मैं चाहता हूँ ये एंकर पॉइंट क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए। जैसे कि आप देख लो अभी एंकर पॉइंट बहुत शार्प है, और ये प्रॉपर्टी बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ही आती है, आपको ये भी पता है, और तभी आएगी जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे प्रॉपर्टी बार जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पहला जो है कन्वर्ट, क्या कह रहा है, कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू द कॉर्नर, मतलब अगर कोई कर्व में चीज है तो उसको आप कॉर्नर में कंप्लीट कर सकते हो, बट यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कॉर्नर में है तो आप इसको कर्व में कर सकते हो। दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है एंकर पॉइंट को स्मूथ में, ओके। तो आप जस्ट क्लिक करो इसके ऊपर और यहाँ पर आके जो बटन आपको दिख रहा है कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू स्मूथ, जस्ट क्लिक करो तो यू विल सी कि आपका जो एंकर पॉइंट है वो स्मूथ हो गया है। सिमिलरली आप यहाँ इसको सिलेक्ट करो एंड देन यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर भी आप देखोगे यू विल सी कि आपका जो एंकर पॉइंट है वो भी आपका स्मूथ में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर भी करोगे इसी तरीके से, यहाँ पर भी आप कर सकते हो, यहाँ पर भी कर तरीके से, यहाँ पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो और वाइस वर्सा भी कर सकते हो, जस्ट क्लिक करा यहाँ पर आपने और फिर यहाँ पर आके आपने ये करा तो फिर वैसे ही शार्प हो जाएगा ऑप्शन। तो बेसिकली लोगों में आपको बहुत
कन्वीनियंट होने वाला है। बेसिकली आपको लोगो डिजाइन करोगे तो बहुत आसानी होने वाली है यहाँ पर। और आई थिंक मुझे लगता है कि इलस्ट्रेटर सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है लोगो डिजाइनिंग के लिए, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत आपको कन्वीनियंट चीज़ें मिल जाती हैं, रूलर्स हैं, गाइड हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, जो स्नैप है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मतलब एक्यूरेट लोगो बना के दे सकती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ठीक है, तो ठीक है, तो आप इसी तरीके से आपको इसको इसको आपको कॉर्नर में कन्वर्ट करना, तो फिर यहाँ पर आके आप कन्वर्ट टू द कॉर्नर कर दो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। यहाँ पर करना तो सिमिलरली वैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। ठीक है, उसी तरीके एक और हमारे पास टूल्स है। आपके पेन टूल के नीचे जाओगे, एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल बेसिकली यही करता है, और इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, कॉर्नर पॉइंट को कर्व कर सकते हो। ठीक है, देख ले अभी कॉर्नर पॉइंट, इसका देखो साइन ऐसा होता है, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, यू विल सी के क्या होगा, क्लिक करने के बाद ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे ये भी बेसिकली वैसा ही काम कर रहा है, बट ये आपको कंट्रोल दे रहा है, आप कितना कर्व चाहते हो ये आपको इसमें मिल रहा है। ठीक है, ये ऐड एंकर पॉइंट टूल इसको बोलते हैं, इसका शॉर्टकट शिफ्ट प्लस सी है। ठीक है, इसमें आपको कंट्रोल ज्यादा मिलता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्लिक एंड ड्रैग ऐसे कर सकते हो, कोई शेप बनाना चाहो एंड देन क्लिक एंड ड्रैग। ओके, इस तरीके से शेप आप बिल्ड कर सकते हो। ओके, और इसको चाहो कि और थोड़ा सा रहे तो आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ शेप्स आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप के शेप पे आप क्रिएट। आई होप आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, और ऐसे भी आप वीडियो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी मतलब चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद आएंगे, ये हमारे बेजर पे मिल जाते हैं, फिर इसको आप हैंडल्स को कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर हमारे ऊपर वाली प्रॉपर्टी में आपको बता ही देता हूँ। पहले वाले हैंडल्स में शो हैंडल्स फॉर द मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। ठीक है, क्लिक करने पर क्या होगा, जहां जहां एंकर पॉइंट है वहां पर वो हैंडल दिखाए, हाइड एंगल पॉइंट फॉर सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। ठीक है, अच्छा ओके, मतलब ये कह रहा है जहां पर आप सिलेक्ट करोगे वहां पर वो एंकर पॉइंट शो करेगा। पहले वाले में तो मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, तो अगर यहाँ करोगे तो यहाँ पर अगर ये वाले बटन पर क्लिक पहले प्रेस रहेगा, उसके बाद आप क्लिक करोगे तो बेसिकली वो नहीं शो करेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हाइड हैंडल्स फॉर द मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट, मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट को हाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लिक और ऑल्ट के साथ मैंने बताया था, अगर आप एक पर्टिकुलर एंकर पॉइंट के हैंडल को मूव करना चाहते हो तो आप मूव कर सकते हो, ऑल्ट बटन बट प्रेस रहना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ से ऐसे आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। ये डिलीट एंकर पॉइंट है, आप डिलीट कर सकते हो, ये तो मैंने नीचे बता ही दिया है। तो और सब सेम है लगभग। ठीक है, तो अब इस तरीके से कोई शेप बिल्ड कर सकते हैं। मैंगो बनाना चाहे कुछ एक तरीका है, मैंगो बना सकते हैं वैसे करके। कुछ आप करोगे क्या, हाँ इस मैंगो जैसे शेप बना सकते हैं, चाहिए तो इसको ऐसे ऊपर कर सकते हैं, कुछ अलग सा शेप बनाना चाहे आप कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। ऐसे सेलेक्ट करो एंड देन इसको यहाँ ले आओ या वैसे ले आओ, कुछ भी आप बना सकते हो, थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कोई भी शेप आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप। एंकर पॉइंट बेसिकली बहुत अच्छा टूल है, तो आप इसको इस्तेमाल करिएगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऊपर वाले हैंडल ही मूव करे तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लो दोनों को और मूव कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो ये नीचे वाले मूव करें, यूँ सेलेक्ट कर लो और इसको ऐसे 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 मूव कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप चाहोगे तो बहुत सी चीज़ें इससे बना सकते हैं, 3D वाला लुक आप दे सकते हो, पर्सपेक्टिव में चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टूल लिया एंड देन क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, तो बहुत अच्छे टूल्स हैं जो आप यूज करके देखिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ग्राफिक टेक्निक में, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को सजेस्ट करो तो इसको देखे, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे मैं वीडियो डालता रहूँगा आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, और चलिए पे चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी मैं आप लोग को जल्दी से मिलूंगा। थैंक यू, बाय।